नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुरु वंश का प्रारंभ कैसे हुआ। कुरु वंश की शुरुआत राजा कुरु से हुई थी। वे इस वंश के प्रथम पुरुष थे। राजा कुरु बड़े ही प्रतापी, शूरवीर और तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखाएं निकलीं और विकसित हुईं। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरु वंश में पैदा हुए थे। महाभारत के प्रसिद्ध पांडवों और कौरवों ने भी कुरु वंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरु वंशियों के मध्य हुआ था, जो पूरे 18 दिनों तक चला। अनुमान किया जाता है कि महाभारत में वर्णित कुरु वंश 1200 से 800 ईसा पूर्व के दौरान शक्ति में रहा होगा। पौराणिक मान्यता को देखें तो पता लगता है कि पांडव अर्जुन के पोते, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और महापद्मनंद का काल 382 ईसा पूर्व ठहरता है। कथा: कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था? इन प्रश्नों पर वेद व्यास ने महाभारत में प्रकाश डाला है। कुरुवंश की कथा बड़ी ही रोचक और प्रेरणा देने वाली है, जो इस प्रकार है। राजा संवरण। हस्तिनापुर बहुत प्राचीन काल में एक महान राजा था, जिसका नाम संवरण था। राजा संवरण सूर्य की तरह तेजवान थे और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। वे खुद कष्ट उठाकर भी अपनी जनता को खुश करने का पूरा प्रयास करते थे। संवरण सूर्य देव को बहुत प्रिय थे। वह हर दिन सूर्य देव को बड़ी श्रद्धा से पूजा करता था। जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारते थे जब तक सूर्य देव की पूजा नहीं करते थे। तपति से भेंट। संवरण एक दिन पर्वत पर शिकार खेलने गए। जब वह पर्वत के ऊपर आखेट के लिए हाथ में धनुष बाण लेकर चल रहे थे, तो उन्हें एक बहुत सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवा सुंदरता के सांचे में गिर गई। ऐसा लगता था कि विधाता ने उसके प्रत्येक भाग को बहुत दिलचस्पी से बनाया होगा। आज तक संस्मरण ने ऐसी सुंदर युवती नहीं देखी है। मन को मोह लेने वाली उस युवती पर संवरण आसक्त हो गए। उन्होंने सब कुछ भूलकर उस पर ध्यान दिया। तन्वंगी, तुम कौन हो? वह खुश होकर उस युवती की ओर देखकर पूछा। आप देवता, गंधर्व या किन्नरी हैं? तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो गया। आप मेरे साथ विवाह करके सुखोपभोग करेंगे। उस युवती ने संवरण के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। वह संवरण की ओर कुछ क्षणों तक देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य होने पर संवरण बहुत दुखी हो गए। सुंदरी, तुम कहां चली गईं? वह धनुष फेंककर रोने लगा। तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। जैसे सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जल के बिना पौधे सूख जाते हैं। आपकी सुंदरता ने मेरा मन चुरा लिया है। यहां आकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें कैसे मिल सकता हूं। तप्ती का कथन। वह युवा फिर से प्रकट हुई, संवरण की ऐसी स्थिति में। राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूं, किंतु मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूं। उसने संवरण की ओर देखा। सूर्यदेव की छोटी पुत्री मैं हूं। तपति मेरा नाम है। मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता जब तक मेरे पिता नहीं कहेंगे। यदि आप मुझे पाना चाहते हैं तो मेरे पिता को खुश करो। वह युवती अपनी बात पूरी करते हुए फिर से अदृश्य हो गई। पुनः संवरण। वे उन्मत्त होकर रोने लगे। वह आकुल होकर पृथ्वी पर गिर गया और तपति तपति की आवाज से पहाड़ को हिलाने लगा। संवरण तपति को पुकारते पुकारते धरती पर गिर गए, जिससे वे बेहोश हो गए। जब उनकी चेतना वापस आती है तो फिर से उन्हें गर्म स्मरण आता है। उन्हें भी तपति का वह वाक्य स्मरण हुआ, यदि मुझे पाना चाहते हैं तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। मैं उनकी अनुमति के बिना आपसे शादी नहीं कर सकता। सूर्यदेव द्वारा संवरण की परीक्षा। विद्युत तरंग की तरंग संवरण की रगों में दौड़ी। वह मन ही मन तपति पाने के लिए सूर्यदेव की पूजा करेंगे। उन्हें खुश करने के लिए वे सब कुछ भूल जाएंगे। सूर्यदेव को पूजने लगे। धीरे धीरे सालों बीतते जाने पर संवरण तपते रहे। अंततः सूर्यदेव को संवरण की परीक्षा लेने का विचार आया। रात हो चुकी थी। चारों ओर ठहराव था। संवरण नेत्र ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। धीरे धीरे किसी ने कहा, संवरण, तू यहां तप में संलग्न है। तुम्हारी राजधानी आग में जल रही है। यह कहते हुए भी संवरण चुपचाप बैठे रहे। उनके मन में थोड़ा भी दुहक नहीं आया। उन्हें फिर से दूसरी आवाज सुनाई दी, जो कहती थी, संवरण,
तेरे कुटुंब के सभी लोग अग्नि में जलकर मर गए। राजा संवरण हिमालय की तरह मजबूत होकर अपने स्थान पर खड़े रहे। तीसरी बार उनके कानों में कंठ स्वर सुनाई पड़ा, संवरण, तेरी प्रजा अकाल की अग्नि में जलकर मर रही है। तुम्हारा नाम सुनकर लोग हंस रहे हैं, इस पर भी संवरण तपस्या करते रहे। संवरण, मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूं। सूर्यदेव ने अपने साहस पर प्रसन्न होकर कहा, क्या आपको चाहिए? तपती से विवाह। देव, मुझे आपकी पुत्री तपती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। सूर्य ने प्रणाम करते हुए कहा, मुझे तपती देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। संवरण, मैं सब कुछ जानता हूं। भगवान सूर्य ने प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दिया, आप भी तपती से प्यार करते हैं। आज से तपती आपकी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तपती का विवाह विधिवत रूप से किया। संवरण तपती को लेकर उसी पहाड़ पर रहने लगे और पत्नी मिलने पर राग रंग में अपनी जनता को भी भूल गए। राज्य में अकाल। जब शादी हुई तो संवरण भोग विलास में डूब गए, जबकि दूसरी ओर उनके राज्य में भयंकर अकाल हुआ। धरती, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जनता भूख से मरने लगी। राज्य से लोग भागने लगे। जब कोई देश का राजा क्रोध में डूब जाता है तो उसके नागरिकों का भी यही होता है। राजा संवरण का मंत्री बहुत बुद्धिमान था और उदार था। वह संवरण खोजने के लिए चला गया। वह उसी पर्वत पर चला गया जिस पर संवरण तपती से रहता था। संवरण के साथ तपती को देखकर बुद्धिमान मंत्री ने समझा कि उसका राजा एक स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बहुत समझदारी से काम किया। उसने संवरण को दास्ता से छुटकारा दिलाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए लोगों के चित्र बनाए। वह चित्रों को लेकर संवरण के सामने आया। महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूं, उसने संवरण से कहा। संपादन मंत्री ने चित्रों की उस पुस्तक को संपादन की ओर बढ़ा दिया। संवरण ने पुस्तक के पृष्ठों को पलटकर देखा। किसी पृष्ठ पर लोग पेड़ों की पत्तियों को खा रहे थे तो किसी पृष्ठ पर माता-पिता अपने बच्चों को कुएं में फेंक रहे थे। एक पृष्ठ पर भूखे लोग जानवरों को कच्चा मांस खिला रहे थे, जबकि दूसरे पृष्ठ पर प्यासे लोग हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। संवरण चित्रों को देखकर वह गंभीरता से पूछा, यह किस राजा के राज्य की जनता का दृश्य है? उस राजा का नाम संवरण है, मंत्री ने धीमे और प्रभावशाली स्वर में कहा। यह सुनकर संवरण हैरान हो गया। विस्मय से वह मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री ने अपने ढंग से कहा, मैं सच कह रहा हूं महाराज, ये आपकी ही जनता का चित्रण है। जनता भूख से मर रही है। चारों ओर शोर है। राज्य में न पानी है न अन्न। धरती फट गई है। आपको पुकारते हुए वृक्ष भी सूख गए हैं महाराज। कुरु का जन्म। मंत्री ने अपने राज्य और जनता का हाल बताया तो संवरण का हृदय कांप उठा। मेरी जनता का यह हाल है और मैं यहां मद में पड़ा हूं। वह उठकर खड़ा हुआ। मैं हैरान हूं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा काम किया। तपती के साथ संवरण अपनी राजधानी पहुंचा। उसकी राजधानी में पहुंचते ही भारी वर्षा होने लगी। हरियाली सूखी पृथ्वी पर छा गई। अकाल समाप्त हो गया। जनता खुश और शांत होने लगी। वह तपती को देवता और संवरण को परमात्मा समझकर दोनों की पूजा करने लगी। कुछ समय बाद संवरण और तपती से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कुरु था। कुरु भी अपने माता पिता की तरह कृपालु थे। बाद में उनके नाम से कुरुवंश शुरू हुआ। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।